हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पे। सो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके लेक्चर 14 का जो होमवर्क का सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्राई करके आइएगा, उसके बाद यहाँ पर आके देखिएगा। सो बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो भाई सबसे पहले आप आ जाइए, आपके जो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में E1 क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है, उसके साथ डील करेंगे जरा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E1, ठीक है। An extended object size 2 centimeter placed at a distance 10 centimeter in air from pole on principal axis of spherical curved surface. The medium on the other side of the refracting surface has refractive index n equal to 2. Find the position, nature and size of the image formed after the single refraction through the curved surface. भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा तो नहीं सॉल्व करूंगा, सिर्फ वही वाला देखो यहाँ पर है और इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रख दिया गया है। 2 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसका आर जो है वो कितना है 20 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय कितना हो गया आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। और μ1 की वैल्यू कितनी है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो μ2 की वैल्यू आपकी यहाँ से इस तरीके से करके आपका आंसर मिलेगा। r यहाँ पर क्या पॉजिटिव आने वाला है, करके देख लीजिएगा, आंसर पक्का आने वाला है। ये छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसका फाइनल आंसर नहीं बता रहा हूँ, पर आंसर पक्का मैच होगा। नहीं हो रहा हो तो दोबारा करना, क्योंकि इसमें साइन की मिस्टेक अच्छे से होती है, ठीक है। दूसरे पे आ जाइए आप E4 क्वेश्चन पे। E4 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देखा है, देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड द ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है, कुछ देखो ऐसा देखा है आपका, ये है और ये आपका एयर, ये आपका क्या है ग्लास का बबल है, ये आपका वाटर है, इसके बाहर मतलब ये एक सरफेस है वाटर का जिसके अंदर रखा गया, ये आपका ग्लास बबल है। और ग्लास बबल के कितना ये इसका 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, इसके कितना 7.5 सेंटीमीटर, मतलब इससे 7.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका कितना हो गया 2 पॉइंट, टोटल कितना हो गया यहाँ से डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर। नीचे जो है कोई एक क्या है बबल है एट ओ, ठीक है, ये आपका बबल है, ठीक है। सो दैट टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास इज, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, इसका ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है भाई आपका कितना 10 centimeter below the surface. The bubble is viewed normally from the air. The apparent depth of the bubble बतानी है भाई, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई यहाँ से जब यहाँ पर इसके थ्रू लाइट जा रही होगी तो इसका कहाँ पर पोजीशन आने वाला है। तो भाई कितना हो जाएगा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, तो डायरेक्ट वैसे वैल्यू डालूंगा मैं, ठीक है। तो μ2 आपका क्या हो जाएगा, ये वाटर है, वाटर का कितना हो जाएगा 4/3, डाल देता हूं मैं यहाँ पर 4/3, और इसका कितना होता है 3/2, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है उल्टा है, तो 7.5 को मैं क्या लिखता हूँ 15/2, 2 पर हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। μ2 कितना है 3/2 माइनस μ1 कितना है 4/3, अपॉन में r कितना है, r नेगेटिव है, r कितना है -5 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है 4/3 v माइनस ये कितना आ गया 1/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 3 और 6, इसको जरा डायरेक्ट मैं मेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ, 639 माइनस 8 1/6 आ रहा है इसका आंसर, 1/6 इंटू -5 आ रहा है, 4/3v इज इक्वल टू -30 प्लस 1/5 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, शायद से मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये 15/2 जो है ये आपका माइनस साइन के साथ आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये आपका नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर भी ये चीज क्या हो जाएगी भाई, ये भी चीज यहाँ पर क्या है नेगेटिव हो जाएगी, और ये यहाँ पर चीज आके नेगेटिव ही होने वाली है, ठीक है। इसको करते हैं 4/3v इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया भैया आपका 3 1 -1
-6 3 10, ठीक है। और ये v कितना हो गया 40 बाय -7, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका v आ जाएगा भैया, ठीक है। और ये आपका ये आएगा फाइंड द अपरेंट डेप्थ। अब ये जो आपका v आया है, ठीक है, तो v आ गया 40 बाय -7 पे, और लेकिन हम इसको क्या यहाँ से देख रहे हैं, तो ये तो आपका एक तरीके से क्या वाटर के अंदर वाला बिहेव करेगा। और अगर ये जब आपका वाटर के अंदर वाला बिहेव करेगा तो हमारा क्या, अगर वाटर में ये चीज रखी होती है तो क्या करते हैं भैया, हम t बाय म्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक चीज याद ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से मेजर हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे क्या है +10 और करना पड़ेगा, तो t एक्चुअल में क्या हो जाएगा मेरे पास 40 बाय 7 प्लस कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये 40 बाय 7 माइनस साइन कर, क्योंकि माइनस साइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका पीछे बन रहा है बस, ठीक है। दैट्स इट, इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। आगे इसमें करते हैं, कितना आ जाएगा 70 इज इक्वल टू कितना है 110 बाय कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। 110 बाय 7 और t बाय म्यू जब मैं करूंगा तो 110 बाय 7 और म्यू की वैल्यू कितनी 4 बाय 3, ठीक है। तो ये आपको आने लगेगा 330 बाय 28, ठीक है। तो बबल इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द एयर, ठीक है। यहाँ से ही आपको हो जाएगा, हाँ ये ग्लास था, आई थिंक मैंने कोई कैलकुलेशन से इसके अंदर नहीं करी होगी तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैच हो जाएगा और मोस्टली आपका आंसर ही मैच होगा। ये आपका 330 है, ठीक है भैया। इसके अंदर मैं भी एक बार देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ कहीं तो नहीं है। ये पीछे आ गया ऑब्जेक्ट -40 बाय 7 पे 7 5 पॉइंट समथिंग, मतलब कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा होगा इसका, तो आपको यहाँ से देखना है। तो यहाँ से जब आप देख रहे हैं, इसमें क्या बोला था बबल इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द एयर, नॉर्मली एयर से देख रहे हैं, तो इसको क्या राइज मिल जाएगा एक और राइज मिल जाएगा, तो वही t बाय म्यू वाला फॉर्मूला इसका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 40 बाय 7, ठीक है, सारी चीजें सही आती है। E4 यहाँ पर इस तरीके से करके खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। E5 पे आप लोग आ जाइए, E5 भी करना है ना, हाँ E5 पे आ जाइए आप लोग। E5 में क्या है भैया, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट जो लेंथ 1 mm लाइन, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, r इज इक्वल टू 10 है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम द एयर, पेंसिल लेके फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ से देखा जा रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P इज 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये आपका 5 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है वो आपका कितना है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, इट्स इज इट रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो जरा करके देख लेते हैं भैया इसका हम। देखो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, जो होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू क्या होता है, सम कांस्टेंट होता है, वो जो क्वांटिटी होती है। मैं कांस्टेंट इसको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, ये बहुत छोटा है। मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो μ2 बाय कितना हो जाएगा v स्क्वायर, क्या आ जाएगा dv बाय du कर देते हैं, और v स्क्वायर माइनस साइन के साथ आ गया, यहाँ माइनस μ1 अपॉन में u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई मेरे पास dv बाय du इज इक्वल टू क्या आ गया v स्क्वायर बाय μ2 अपॉन में u स्क्वायर बाय μ1 आ जाएगा। ये क्वांटिटी आपके आने लगी। अच्छा, विद माइनस साइन आ रही है क्या, एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर इसके पास से माइनस आना चाहिए था, तो
तो ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी एक माइनस आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी ये वाली चीज। सो और मुझे जो है इस वाली चीज का यूज करके, क्योंकि सी क्या होता है μ2 माइनस μ1 बाय आर, इस फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि मुझे यहाँ पर v और u दोनों ही रिक्वायर्ड होंगे। ये तो मेरे पास क्या है एक तरीके से, अगर मुझे क्या है dv निकालना हो, मतलब साइज ऑफ द इमेज, dv क्या है, du एक तरीके से क्या है, साइज छोटा सा है ना ये, तो u du वो छोटा सा है 1 mm की जगह, तो वहां पर ये फॉर्मूला तब काम में आएगा कि उसका साइज क्या होने वाला है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे भाई उसकी पोजीशन क्या होने वाली है। तो μ2 बाय v, μ2 एक तरीके से क्या होगा, μ2 होगा 1, ठीक है, और बाय v क्या हो जाएगा, v अभी हमें निकालना है, माइनस μ1 क्या है, μ1 है हमारा 3/2, u क्या है मेरे पास, u है 15, एक्चुअली -15 है, ठीक है। μ2 कितना है 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। ये इसका कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा ये आ जाएगा अपॉन में r की वैल्यू कितनी है -10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 5 तो ये आ जाएगा भैया मेरे पास, दिस एम्प्लाइज दैट, इसको भैया मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर लेके जा रहा हूँ मैं इस वाली चीज को, ये वाली है ना ये आपकी चीज, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, ठीक है। तो 1/v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/20, v इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा -20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से v आ जाएगा -20। क्या क्या चीज पूछी थी इस वक्त, v अगर आपका -20 है तो मतलब ये पीछे बन रहा है, और अगर ये पीछे बन रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है आपका वर्चुअल है, ठीक है। पीछे इमेज का मतलब, क्योंकि लाइट रे तो आपके आगे ही निकल गई होगी ना, और अगर ये पीछे बन रहा है तो ये मतलब इमेज कैसा है आपका वर्चुअल है, रियल नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जब हम डालेंगे चीजों को तो इसके अकॉर्डिंग चीजें क्या कैसी है, रियल नहीं सॉरी, चीजें कैसे क्या क्या चीज, फाइंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इस फॉर्मूला के से आपको पक्का मिलने वाला है। और इज इट रियल और इन्वर्टेड, नहीं इन्वर्टेड नहीं होगी ये, ठीक है, क्योंकि आप अगर इसको जॉब करेंगे तो यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं आने वाला है आपका, ठीक है। तो जैसी आपकी इमेज है वैसी आपके हाथ में पड़ने वाली है, ठीक है। इन्वर्टेड भी आपकी नहीं होगी, और रियल तो नहीं है, वर्चुअल है ये। तो और जो वैसे वो वाला जो फॉर्मूला होता है ना v/u वाला, ठीक है, तो वो उसके अंदर आपका क्या हो जाता है भाई, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, v/u यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है भैया आपका v/μ2 u/μ1, ठीक है, ये वाली चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका E5 यहाँ पर खत्म होता है। E6, a narrow parallel beam of light incident parallelly on a solid transparent sphere of radius r kept in air. What should be the refractive index if the beam is to be focused for the surface of the sphere at the center of the sphere? देखो बेटा ऐसा है, इसके अंदर ये आपका स्फेयर है, यहाँ से एक बीम आ रही है ऐसे छोटी सी, और ये जो बीम बोल रहा है कि एक बार जो है आपकी यहाँ पर जाके फोकस होती है, मतलब 2r डिस्टेंस पर, और एक बार आपकी r डिस्टेंस पर, तो दोनों के लिए आपके म्यू क्या होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है μ2/v, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r,
ठीक है। तो यहाँ पर u की वैल्यू तो इन्फाइनाइट है, तो मतलब एक तरीके से ये तो दोनों केसेस के अंदर उड़ने वाला है, क्योंकि u आपका इन्फाइनाइट, 1/u आपका 0 होने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर v की वैल्यू मेरे पास क्या है कि एक बार v की वैल्यू r कर देना, ठीक है। एक्चुअल में हाँ r पॉजिटिव है, r कर देना एक बार, और एक बार क्या करना है 2r करना है। μ2 की वैल्यू क्या रखिए 3/2 आ जाएगी। सॉरी नहीं 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 नहीं, म्यू तो निकालना है, μ2 तो निकालना है, ठीक है। तो μ2 को एक बार इधर लेके चले जाना। सो 1/r इज इक्वल टू 1 माइनस μ1 अपॉन में μ2 बाय r, ठीक है। एक बार 2r कर देना है, ठीक है, करके हो जाएगा ये पक्का, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। E6 इस तरीके से आपका भाई खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं आपके E7 पे आ जाइए। Quarter cylinder of radius r placed on a table kept at a distance of mr. Find the value of m for which the ray P will emit parallel to the table as shown in the figure. भाई देखो ऐसा कुछ करा गया है, ठीक है। ये आपका r है, इधर क्या है आपका, यहाँ पर कोई भी सोर्स रख दिया गया है। सोर्स से बोला गया है कि जब ये रे ऐसे जा रही है इसके अंदर और इस तरीके से जा रही है, तो ये आपकी पैरेलल ऐसे निकल रही है। शायद मेरा डायग्राम उतना सही नहीं है, इसको हटा देते बीच में से, ठीक है। ये आपके पैरेलल इस तरीके से निकल जाए, और ये आपका क्या है एम आ रहा है, तो एम की वैल्यू पूछ रहा है ये, ठीक है। तो जरा हम उल्टा करना शुरू कर देते हैं भाई। अगर रे को यहाँ से पैरेलल निकलना है, तो मतलब एक तरीके से इसके लिए वी क्या हो गया, इनफाइनाइट पे हो गया है। तो μ2/v, उल्टा ट्रेस कर रहा हूँ क्वेश्चन को, उल्टे से ऐसे उधर से ऐसे चलते हुए μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू क्या है, μ2 माइनस μ1/r है, ठीक है। सो μ2/v, हाँ तो v आपका क्या है, एक तरीके से v इनफाइनाइट में चला गया, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो माइनस μ1/u, तो μ1 में ये क्या हो जाएगा भाई, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हाँ 1.5 दे रखा है, सॉरी नहीं, हाँ क्योंकि यहाँ से जा रही है ना रे, तो ये इसके लिए, ये जो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये आपका μ1 का काम करेगा, ठीक है। तो μ1 मेरे पास कितना हो जाएगा 1.5, और u मेरे पास कितना हो जाएगा, u मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है। और μ2 माइनस μ1 करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा 0.5 माइनस साइन के साथ। r की वैल्यू इसके लिए कैसी आ जाएगी, r की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी नेगेटिव, और चलिए माइनस r देते हैं उसको, ठीक है। ये कितना आ गया भैया, यहाँ से u का वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस से माइनस कर रहा हूँ, ये उठ गया, ठीक है। कितना आ रहा है, u इक्वल टू आया है यहाँ पर माइनस 3r आ गया, ठीक है। u इक्वल टू कितना आया, माइनस 3r आ गया, ठीक है। इस सरफेस के लिए, मतलब इस सरफेस से जो यहाँ पर जो इसका जो ऑब्जेक्ट हम रखा होगा वो 3r पे होगा, और 3r पे होगा तो भाई यहाँ से पहले से तो r डिस्टेंस तो है, तो mr की वजह से जो ये आपका पैरेलल सरफेस है वो क्या करेगा, एक तरीके से जैसे कि अगर ये t होती है, तो यहाँ से जब मैं इसको देखता हूँ तो कितना रहता है, ये म्यू टाइम्स t की जैसा बिहेव करता है, तो क्या हो जाएगा म्यू टाइम्स mr प्लस r इस किसके इक्वल आना चाहिए, ये 3r के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। r से r कैंसिल कर दो, ठीक है। तो म्यू कितना आ रहा है, एक तरीके से म्यू है 1.5, 3/2 m प्लस 1 इसको कितना आया 3/2 m इसको कितना आया 2 आया, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, हाँ। और ये m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/3, ठीक है। सो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपकी ई वाली सीरीज तो इसकी खत्म होती है। पार्ट सेकंड पर आ जाइए, फिर से ई वाले क्वेश्चन पे ही।
पार्ट सेकंड पे आ जाइए ई वाले। अब करना है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड कौन सा क्वेश्चन करना है? E4। A beam of diameter d is incident on a glass hemisphere as shown in the figure. If the radius of curvature of the hemisphere is very large comparison to doing, then the diameter of the beam at the base of the hemisphere will be। भाई देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ये आपका इस तरीके से है, एक बीम ऑफ लाइट ऐसे आती है जिसका जो है डायमीटर कितना दे रखा है इसने, मतलब d दे रखा है, ठीक है। ये बोला गया है कि d जो है ना आपका जो है r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, मतलब कि सारी की सारी पैरेलल एक्सेल रेज है, सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर ये पैरेलल आ रही है तो इसका मतलब ये आपकी कहाँ पर होने वाली थी? फोकस पे इकट्ठी होने वाली थी। तो फोकस इसका फटाफट आइडिया लगाते हैं कि फोकस इसका है कहाँ। तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, u तो इसका क्या इनफाइनाइट होने वाला, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ उसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय r। r इसका क्या है? पॉजिटिव है वैसे तो, ठीक है। तो r इसका क्या पॉजिटिव है, सो इसके अंदर μ2 को मैं इधर लेके जाऊंगा। सो 1 बाय v इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस μ1 अपॉन में μ2। तो 1 अपॉन में μ1 माइनस μ1 अपॉन में μ2, तो 2 बाय 3 आ गया, अपॉन में r आ गया। कितना आया? 1 बाय v इज इक्वल टू कितना आया भैया आपका? r तो इसका पॉजिटिव है, μ2 माइनस रुक जाओ μ2 माइनस μ1 क्या हो रहा है? 1 माइनस μ1 अपॉन में 2, हाँ 2 बाय 3 हो रहा था ना यहाँ तो हाँ 2 बाय 3 हो रहा था ये, हाँ ये कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3r, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आया भाई? यहाँ से आया मेरे पास 3r, मतलब कि ये जो है आपकी रेंज है ना 3r पे कन्वर्ट होने वाली थी पूरी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई? ये जो है 3r पे जाके 0 होने वाला था, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना होगा भाई? ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो अगर ये 3r पे ये जैसे यहाँ से यहाँ पर पहुंच के d हो जाता है, तो यहाँ से 2r के डिस्टेंस पर ये कितना है? ये 3r का डिस्टेंस है, 3r पे पहुंच के कितना हो जाता है? d हो जाता है। तो 2r पे पहुंच के कितना हो जाएगा? 2r पे पहुंच के हो जाएगा भैया ये 2 बाय 3 हो जाएगा। यूनिटी मेथड से कर लिया मैंने, फटाफट से देख लेना कैसे हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल बना लो, यहाँ से ट्रायंगल है, ये 0 कर दो, यहाँ पर ये आपका d हो चुका है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फटाफट से देख लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है? तो अगला E5, फटाफट से रीड आउट कर लीजिए आप। E5 क्वेश्चन है, टू इफेक्टिव मीडिया सेपरेटेड बाय स्फेरिकल इंटरफेस एज शोन इन द फिगर PP डैश, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस μ1 μ2 आर इफेक्टिव इंडिसेस, ठीक है। देन मैं थोड़ा सा उल्टा फिगर बना लूंगा इसका। यहाँ पर क्या है? ये आपका P डैश है, ये आपका P है, ये आपका μ1 है, ये आपका μ2 है, ठीक है। सो देन द मीडियम ऑफ इंसिडेंस, तो बोला जा रहा है भाई इफ आप अगर यहाँ से आपकी जैसे कि यहाँ पर जाती है और फॉर्मूला लिख डालते हैं μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, ठीक है। इसके लिए r तो कैसा हो गया? एक तरीके से माइनस r हो गया, ठीक है, माइनस r हो गया। इसमें बोला अगर μ2 आपका μ1 से बड़ा है, तो अगर μ2 μ1 से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी कैसी हो चुकी है? ये वाली क्वांटिटी हो चुकी है नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि r आपका कैसा है? μ2 माइनस, अगर μ2 बड़ा है तो ये आपकी पॉजिटिव, नीचे आपकी नेगेटिव, तो होल क्वांटिटी कैसी हो चुकी है? नेगेटिव हो चुकी है। और अगर ये नेगेटिव हो चुकी है और u कैसा होता है? u आपका खुद में नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इस वाली चीज को देखूंगा ये एज अ होल, ये कैसी हो जाएगी? ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये कैसी है? ये नेगेटिव है। तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको नेगेटिव होना पड़ेगा μ2 बाई v को, ठीक है। और v अगर आपकी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया u नेगेटिव इसलिए क्योंकि u कैसा है? रियल है।
और v आपका नेगेटिव क्यों हो जाएगा भाई, इसको पूरे को ऐसे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और v जब नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वो आपकी बन रही है वर्चुअल, क्योंकि नेगेटिव का मतलब इस साइड पे, पॉजिटिव मतलब उस साइड पे। ठीक है, तो इमेज कैसी बनती, अगर म्यू2 बड़ा है तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर आपका म्यू क्या हो जाए, सॉरी म्यू अगर आपका म्यू2 छोटा हो जाए, तो अगर छोटा हो जाएगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और u अगर आपका पॉजिटिव हो जाए यहां पर, सॉरी u अगर आपका हाँ u अगर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, u अगर आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और तो इसका मतलब ये होल क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, ये होल क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि u पॉजिटिव है और ये इधर क्या है पॉजिटिव लेके आना, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक तरीके से आपकी इसी साइड आपकी वो बन रही है, इमेज बन रही है, तो इसका एक तरीके से क्या हो जाएगा, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, ये आपकी रियल इमेज है क्योंकि v को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो म्यू2 इफ म्यू2 इज लेस देन देयर कैन नॉट बी रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर कैन नॉट बी वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर हो जाए वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हो जाए तो उसकी वर्चुअल इमेज तो नहीं बन सकती, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये सही कह रहा है, रियल इमेज, सॉरी देयर कैन नॉट बी रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल हो जाए तो ये क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव होने के बाद ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता कि हाँ पे रियल ऑब्जेक्ट होगी, तो इसका आंसर किस एक तरीके से क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके BC। मतलब ऐसे इसको करके दिखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो E5 इसी के साथ ही आपका खत्म होता है। सो अगला कौन सा है भाई, एक्सरसाइज 2 पे आ जाइए, पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। The hemispherical portion of a surface solid glass sphere of radius r is silvered to make the inner side reflecting। ठीक है, an object is placed on the axis of the hemisphere, वह कुछ ऐसा है, ये आपका हेमिस्फेयर, ठीक है, और जैसे ये वाली साइड इसकी आपकी क्या है, सिल्वर कर दी है, देख लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आगे बताऊंगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 3r डिस्टेंस पर आपका एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एट द अनसिल्वर्ड पार्ट, मतलब इस वाले सिल्वर्ड सरफेस ऑफ सॉलिड ग्लास, surface of a solid glass sphere, an object is placed at the axis of the hemisphere, the light from the object is reflected at the unsilvered part, then deflected from the silvered part and again reflected at the unsilvered part, locate the final image। भाई आपकी ऐसा है कि इस तरीके से यहाँ से आपके यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको बतानी फाइनल इमेज इसकी कहाँ बनने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि देखोगे यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो 3r पे किसके, इसका म्यू कितना है, म्यू है आपका 3/2, 3/2 ये ना। सो ये आपका कितने पे दिखेगा, 3r जो दिखने वाला है इनटू कितना है आपका 3/2, कितना आ जाएगा 9r/2 पे दिखेगा, 9r/2 पे दिखेगा, और कहां से, इस वाले पॉइंट से दिखेगा। ठीक है, अगर आपकी आई यहाँ थी तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना हो चुका है 9r/2 प्लस कितना हो गया r हो गया, कितना हो गया ये एक तरीके से,
ये आपका हो चुका है 11r/2 हो जाएगा। 11r/2 का यहाँ पर से मुझे रिफ्लेक्शन करके क्या निकालना है, इमेज बनाना है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस होता है प्लस होता है ना, वहाँ तो प्लस होता है, इक्वल टू कितना होता है 2/r। और r यहाँ पर क्या है, माइनस है एक तरीके से, क्योंकि सर क्या है इसमें माइनस काउंट होता है। 1/v प्लस u कितना है एक तरीके से 11r/2 माइनस 2/r कितना हो जाएगा भैया, ये आपको हो जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस 2/r प्लस कितना हो जाएगा 2/11r। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 माइनस 22 20, v इक्वल टू क्या आ गया 11r माइनस साइन के साथ अपॉन में 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 आ जाएगा, ये यहाँ से आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी कैसी है, एक तरीके से ये आपकी r से कम है, ये आपकी r से तो कम है, और अगर r से कम है तो ये आपकी कैसी बन रही है, v नेगेटिव है, तो मतलब ये आपकी रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है, और ये आपका क्या है कि एक तरीके से r से कम है, तो मतलब इमेज आपकी कहीं यहाँ आने वाली है, और यहाँ अगर ये आने वाली है तो इसको क्या करना पड़ेगा 11r/20, मतलब ये तो आपका यहाँ से डिस्टेंस है 11r/20, तो ये डिस्टेंस है ना 11r/20, इसके अंदर से r से माइनस करना पड़ेगा, r माइनस 11r/20, तो कितना हो जाएगा आपका 9r/20 आ जाएगा। यहाँ से कितना आया 9r/20 पे आपको ऑब्जेक्ट आ रहा है। पूछा गया है कि हमें फाइंड द डिस्टेंस, नहीं, लोकेट द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, और इसके बाद यहाँ से फिर से इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा तो फाइनल कहाँ पर देखेगी 9r/20 डिवाइड बाय t बाय कितना होता है म्यू होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपकी बाहर जाएगी फिर ये, क्योंकि यहाँ से इसको देखना है 3/2, 3 3 2 10, तो कितना आ गया एक तरीके से 3r/10। 3r/10 कहाँ से आ रहा है, ये 3r/10 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये आपका आएगा 3r/10। अगर कोई पूछे यहाँ से तो कितना r में से माइनस करना पड़ेगा 3r/10, एक तरीके से क्या आएगा 7r/10 आ जाएगा, कुछ भी जैसे कि पूछा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 19 हमें करना है, इसी के एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 19, शायद क्वेश्चन नंबर 6 डील करा हुआ है पहले, ठीक है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट देकर छोड़ दूंगा। बस आपका ओ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका 2 मीटर पे है। ठीक है, एक बार ऊपर वाला मीडियम कितना 1.6 और नीचे वाला मीडियम आपको 2 देखा है भाई। एक बार इसके अकॉर्डिंग इसकी इमेज बना लो, एक बार इस वाले मीडियम के अकॉर्डिंग इमेज बना लो, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला आपका एक ही घिसना है, वही वाला μ2/v अपॉन μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r हो जाएगा। r इसके अंदर पॉजिटिव है और u इसके अंदर नेगेटिव है। ठीक है, साइन की गड़बड़ होती है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा आपका, पक्का करके देखिएगा, लेंस फॉर्मूला वही लगना है। 19 पे आ जाइए फटाफट से। हाँ, 19 पे देखते हैं जरा। In the figure shown, point object O is placed in air on principal axis. The radius of curvature of the spherical surface is 60 centimeter. IF is the final image formed after all the reflections and refractions. ठीक है, सो कुछ ऐसा दिया गया भैया, देखो ये आपका इस तरीके से ऐसे बना दिया गया है। ये आपका मिरर है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आपका ये 3/2 है, ये क्या है म्यू है इसका, ये आपकी कुछ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका d1 जो है आपका क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, d2 आपका मिरर का डिस्टेंस है। बोला गया है
अब इसमें ऑप्शन डाल 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 के हमें पूछा फॉर्म डाउन ओ, भाई D1 क्या है, दो ऑप्शन ट्राई करने हैं, एक तो D1 120 और D2 240 पर। चलो देखते हैं म्यू टू बाय वी, ठीक है। सो म्यू टू मेरे पास कितना है 3/2 वी माइनस म्यू वन कितना है बाय यू, यू कितना है भैया मेरे पास 120, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 रखा ना, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन कितना है 3/2 1/2 1/2। हाँ म्यू टू माइनस म्यू वन ये आ गया मेरे पास 1/2, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर की वैल्यू है भैया रुक जाओ, और ये जो 120 है ये नेगेटिव का है क्योंकि इस साइड रखा है ना, और आर की वैल्यू कितनी है 60 है, तो ये भी आपका 1/120, ये भी आपका ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा 3/2 v इक्वल टू आ गया 0, v इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, v इक्वल टू आ गया इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब इसके बाद इसकी रेज कैसी हो जाएंगी, इसके बाद इसकी रेज हो जाएंगी पैरेलल, और पैरेलल रेज आपकी सीधे जाएंगी और सीधे ऐसी वापस आ रही होंगी, रुक जाइए। देन आई हैव फाउंड ऑन ओ, हाँ मतलब आपकी लाइट रे कैसी एक तरीके से रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, ठीक है। यहां से ऐसे जाएगी, जैसे भी इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ है ऐसे गई सीधे, यहां से सीधे टकराई और ऐसे टकराएंगे और ऐसे इसी पाथ को रिट्रेस करके यही आपकी इमेज बन जाएगी। तो D1 अगर 120 हुआ देन IF इज फॉर्म्ड ऑन O फॉर एनी वैल्यू ऑफ D2, सही बोल रहा है ये एकदम, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही है। और अगर आपका D1 हो जाए 240, जरा इसी के अंदर फॉर्मूला लगाए थे, यहाँ पर 240 करता हूँ 240, तो अब इसको हटा देते हैं जरा, ठीक है। तो 240 करते हैं तो 1 में कितना आ जाएगा 120 माइनस 1 में 240, तो कितना आ जाएगा 1 में 240 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 v आएगा। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 12 में तो ये 36 360 आएगा, v की वैल्यू कितनी आएगी 360 आएगी इधर की डायरेक्शन में, ठीक है। सो IF is formed on O, IF is formed on O only if D2 is 360 centimeter. नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। IF formed on O for all values of D2, नहीं ये भी सही नहीं है, ठीक है। और IF cannot be formed on O, ये मुझे सही लग रहा है कि आपका IF जो है आपका O पे फॉर्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि O पे फॉर्म करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, एक तरीके से रिट्रेस करना चाहिए, क्योंकि वही आपकी कंडीशन है कि D1 आगे जब तक आपका यहाँ पर रहेगा तब तक, तो IF तो इसका क्या है A और D आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पर इस तरीके से खत्म होता है। HCV के कुछ क्वेश्चन करने हैं, HCV निकाल लीजिए आप अपनी। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39 HC वर्मा उठाते हैं भैया, हाँ ये 39 क्वेश्चन में क्या तरीका भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, चलिए क्या है इसके अंदर भाई, एक आपका इस तरीके से है, यहां से आपकी लाइट रे आ रही है, ठीक है, ऐसे बीम आ रही है लाइट की, और क्या बोल रहे हैं
रेडियस कितना है हेमिस्फीयर, इसका कितना है 3 सेंटीमीटर, मेड टू मटेरियल रिफ्लेक्टेड नैरोइंग ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द हेमिस्फीयर आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस। भाई देखो अगर इसके ऊपर ये ऐसे आ रही है, मतलब ठीक है नॉर्मली हो रही है, तो ये क्या आपकी सीधी सीधी इसके अंदर आ जाएगी, और इसके अंदर आने के बाद एक तरीके से कैसी है इनफाइनाइट से आ रही है। तो अगर इसको कन्वर्ज भी होना है तो कहां पर होने वाली है कन्वर्ज, यहाँ की साइड। और ये जो बीच वाली आपकी रे है ये तो आपकी सीधी निकल जाएगी, और सीधे निकलने के बाद क्या है ये आपका यहाँ पर क्या आएगा TIR हो जाएगा। इसका क्या होने वाला है, इसका ऑलमोस्ट TIR हो जाएगा। मैं कैसे कह पा रहा हूँ TIR हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर इसका एंगल कितना बन गया, नॉर्मल है 45 बन गया है, ठीक है। और 45 के लिए एक तरीके से कितना है इसका, और क्यों क्रिटिकल एंगल थीटा सी जो इसका मेजर करेंगे, क्योंकि म्यू इसका कितना दे दिया है 2 दे दिया है, तो थीटा सी आपका कितना हो जाएगा, थीटा सी आपका आने वाला है 30 डिग्री। ये उससे बड़ा है तो पक्का इसका TIR होने वाला है। आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द एट द प्लेन सरफेस, हाँ। फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन की इमेज कहाँ बनने वाली है, μ2 बाय v, μ1 बाय u। u तो आपका क्या है इनफाइनाइट से आ रही है तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है μ2 माइनस μ1 μ1 आ जाएगा, और अपॉन में r कैसा है इसका भाई, r तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो μ2 माइनस μ1 की वैल्यू डायरेक्टली डाल रहा हूं, 2 माइनस 1, ठीक है। और μ2 कितना है यहाँ पर 2, सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2r, ठीक है। तो एक तरीके से कैसा है ये अभी वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पर रेज प्रेजेंट होंगी, उससे पहले ही आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज तो नहीं बनी, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। ये आ गया 2r पे। और तीसरा क्या, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस। भाई रिफ्लेक्शन ही होने वाला था यहाँ पर, तो वैसे रिफ्लेक्शन होने वाला था, तो इसकी जो इमेज, इसका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक तरीके से जो काउंट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वो यहाँ पर होने वाला था कहीं, यहाँ से भाई कितना है 2r के डिस्टेंस पर है, 2r पर। तो इसका क्या है, ये एक तरीके से क्या प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर गया, प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर गया, तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इमेज चली जाएगी यहाँ पर, ये आ गई आपकी इमेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है TIR हो चुका है, ध्यान रखना। Trace the qualitatively the final rays as they come out of the hemisphere। भाई फाइनल रेज कैसी होंगी, ये आपकी कन्वर्ज होने जा तो रही होंगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या एक बड़ा सा एक डॉट होने वाला है जिसके अंदर से पास हो जाएंगी, ठीक है। और ये इस तरीके से करके यहाँ पर कन्वर्ट होंगी आपकी सारी, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर होने वाली, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। जो चीज यहाँ कन्वर्ट होती है वो यहाँ पर हो जाएंगी, क्योंकि एज ए मिरर की तरह एक्ट करने लगा है। आगे बढ़ते हैं, आपका कौन सा है भाई, इससे अगला 40। A small object is embedded in a glass sphere of radius 5 cm at a distance 1.5 cm left to the center. A small object is embedded in a glass sphere of radius 5 cm at a distance 1.5 cm from left to the center. 1.5 ये आपका 5 रेडियस, सॉरी लेफ्ट टू द सेंटर, तो ये ऐसे बोल रहा है, इधर 1.5 है। Locate the image of the object as seen by an observer standing to the left of the sphere and to the right of the sphere। भाई एक के लिए आपका क्या है, एक के लिए u आपका काउंट होगा कितना, u आपका जो काउंट होने वाला है एक के लिए 5 माइनस 1.5 कितना हो गया 3.5, और एक के लिए u कैसा काउंट होगा, साइन ही डाल रहा हूँ मैं इसमें 6.5 काउंट होगा। वही μ2 बाय v अपॉन μ1 बाय u, दोनों के इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि u आपका यहाँ से मेजर होगा या यहाँ से, जब आप यहाँ से खड़े हैं तो आपका क्या इमेज कहाँ बनने वाली है, फॉर्मूला लगाना आंसर आएगा पक्का इसके अंदर भी।
ठीक है, वही एक पुराना फॉर्मूला है, वही लगना है क्या। हाँ, टू द लेफ्ट टू द राइट। आगे करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 7 डील कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव 1 का HCV का ये HCV का ये ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 7। The figure shows three transparent media of the refractive index mu1, mu2, mu3. A point object O is placed in the medium if the entire medium on the right of the spherical surface has refractive index mu1. पूछा क्या गया है, इफ द इमेज फॉर्म्ड आर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्म कैसी है, ओ डैश है, ओ डबल डैश है, ठीक है। इफ दिस एंटायर मीडियम हैज refractive index mu3, ठीक है, द इमेज फॉर्म बिटवीन O एंड O डैश, नहीं, अरे इसका डी ऑप्शन होगा भैया। दो इमेज अलग अलग फॉर्म होंगी, एक तो इससे फॉर्म होने वाली है और एक आपकी नीचे वाली। जो रेज ऊपर से जाएंगी उसकी mu3 वाली इमेज फॉर्म होगी, जो रेज आपकी नीचे से जाएंगी उसकी mu1 वाली इमेज फॉर्म होगी। दो इमेज इसके अंदर फॉर्म होने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी दोनों से मिला के जो है बीच में बहुत सारी इमेजेस बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेकंड। ऑब्जेक्टिव सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1। If the light moving in a straight line bends by a small but fixed angle, it may be in the case of कितना, रिफ्लेक्शन के अंदर बेंड हो सकती है और रिफ्रैक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन नहीं होगा। ए और बी है ऑब्जेक्टिव सेकंड। सो गाइस, इसी तरीके से आपका ये वाला होमवर्क खत्म होता है लेक्चर नंबर 14 का। सो इसके बाद हम मिलेंगे आपके लेक्चर नंबर 15 के आपके होमवर्क के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, चिल पढ़ते रहिएगा।